हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये जो वीडियो है ये हमारा प्रोजेक्ट सीरीज जो चल रही है पीएचपी माइस्क्यूएल में, वो है उसका नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। और आज देखेंगे हम लोग के लास्ट लेक्चर में जिस तरीके से हम लोगों ने फॉर्म्स डेवलप किए थे और यूजिंग सी एस एस एच टी एम एल ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने जो डिस्कस की थी, उसको आज हम लोग अल्टरनेट तरीके से कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्विक कैसे डेवलप कर सकते हैं, और जो अच्छी अप्रोच है जो आजकल यूज़ हो रही है उसके थ्रू हम लोग अपना डेटा कैसे इंटर करवाएंगे यूज़र से, फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग कैसे चलेगी, फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। सो आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा चल रहा था वो ये था, हम लोगों ने एक फॉर्म डेवलप कर लिया था और यूज़र से हम लोगों ने डेटा लिया था, और ये फॉर्म सब हमने खुद ही डेवलप किया था। अगर आपको याद हो, हमने सारी कोडिंग खुद की थी। ये वो कोडिंग है जो मैंने लास्ट टाइम आपके सामने की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्म का सारा कोड जो है वो आ गया। नाउ इस फॉर्म को स्टाइल करने के लिए, थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए, मैंने यहाँ पे कुछ और कोड भी लिखा था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वजह से काफ़ी कोड हो गया था जो हम लोगों ने किया था। इस अप्रोच को पहले यूज़ किया जाता था, इसकी एक अल्टरनेट अप्रोच आई है जो कि है बूटस्ट्रैप। उसके थ्रू भी आप लोग अपने फॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव। मैं आपको बूटस्ट्रैप के बारे में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक सेपरेट टॉपिक है जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है, और मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज डेवलप कर लूँगा। उसमें आपको ईच एंड एवरी पॉइंट जो कि बूटस्ट्रैप का होगा वो करवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बाकायदा टेम्पलेट्स बना के दिखाऊंगा कि कैसे आजकल वेबसाइट के डिज़ाइंस क्रिएट होते हैं। अगर आप लोग की डिमांड है तो मैं आप लोग मुझे कमेंट से बता दीजिएगा, मैं आप लोग के लिए वो भी स्टार्ट कर दूंगा पैरेलल में। यहाँ पे जो मेन फोकस है वो है पीएचपी माइस्क्यूएल पे। तो ये भी आपको मैं सिखाता हूँ थोड़ा बहुत कि बूटस्ट्रैप पे फॉर्म कैसे बना सकते हैं, ताकि आप इतना हो जाए कि आप लोग इजीली फॉर्म क्रिएट कर सकें, इतने प्रोसेस को ना करें और आसानी से क्रिएट कर लें। सो आए वो देखते हैं। सो फॉर्म क्रिएट करना है। ओके, सो एक तरीका तो आपको लास्ट टाइम बताया था, सी एस एस वाला, एच टी एम एल सी एस एस वाला। आज हम लोग करेंगे यूजिंग बूटस्ट्रैप। सो फॉर्म डेवलप होगा यूजिंग न्यू मेथड, दैट इज यूजिंग बूटस्ट्रैप। सो व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बहुत ही मजे की चीज, इतनी मजे की चीज ना कि अगर आपको ये आ गई तो आप कहेंगे कि आपकी लाइफ आसान हो गई है। सो देखिए, मैं आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने फॉर्म क्रिएट किया था, ठीक है, और मैं आपको इसका आउटपुट भी बता देता हूँ। ये हमने क्रिएट किया था, ठीक है। इसके पीछे वो सारा कोड है जो अभी आपको मैं बता रहा था, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए ज़रूर। सो ये है वो सारा फॉर्म। अब यही सारा फॉर्म मैं आपके सामने बहुत ही आसान, आई थिंक होपफुली हमें 5 to 10 सेकंड ही लगेंगे, जिसके थ्रू ये पूरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। सो कैसे, उसके पीछे जो चीज़ चल रही है बूटस्ट्रैप, वो ज़रा देखते हैं कि कैसे होगा। सो फॉर्म हमने क्रिएट किया था। इसके लिए कैसे किया था हम लोगों ने, हमने कोड किया था पहले HTML में। उसके बाद हम लोगों ने CSS यानी स्टाइलिंग की थी, स्टाइलिंग थी उसके साथ। सारी सेटिंग, सारा कोड हम लोगों ने खुद ही किया था, जिसकी वजह से हमारा फॉर्म जो है वो क्रिएट हुआ था, जो कि एक लेंथी प्रोसीजर था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक काम करते हैं। अगर आप फोकस करें मेरे लास्ट लेक्चर को, तो उसमें दो मेजर पॉइंट्स थे। पहला, उसमें था HTML, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि फॉर्म क्रिएट करने के लिए यूज़ हो रही थी। मैंने फॉर्म टैग लिखा था, मैंने मैंने टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट का टैग लिखा था, मैंने पासवर्ड के लिए भी काम किया था, मैंने ईमेल के लिए काम किया। उस तरह के बहुत से टैग्स यूज़ हुए थे। तो वो एक HTML लैंग्वेज है, और उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने CSS यूज़ की थी, मतलब कि मैंने स्टाइलिंग यूज़ की थी। ये दो काम मैंने लास्ट टाइम किए थे, मैं आपको कोड में बता भी देता हूँ। ये था हमारा फॉर्म, यहाँ से क्रिएट हुआ था, और ये सारा HTML कोड था, और इसको स्टाइल देने के लिए मैंने ऊपर स्टाइल का टैग लिखा था, और सारा स्टाइलिंग जो थी वो मैंने की थी यहाँ पे। सो यहाँ पे दो मेजर पॉइंट्स थे। सो ये मैंने आपके सामने लिख दिए, HTML एंड CSS। उसके बाद आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका था। अभी क्या हुआ है कि आपके पास आ चुकी है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्रेमवर्क है। अब ये क्या चीज़ होती है? फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप जो हैं सारा काम नहीं करते, बल्कि ऑलरेडी काम हो गया होता है। आपने सिर्फ उस चीज़ को पिक करना है जो आपको चाहिए। कोड ऑलरेडी हुआ है, आपके सामने फॉर्म बना होगा, आपके सामने हेडर्स बने होंगे, आपके सामने बटन्स बने होंगे, आपके सामने कलर्स की पूरी कोड होगा। सब कुछ बूटस्ट्रैप में पहले से हो चुका है। आपको अपनी वेबसाइट में क्या चाहिए वो आपने खाली पिक करना है, एंड दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ योर बूटस्ट्रैप। दोबारा सुन लें, बूटस्ट्रैप एक बहुत बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर हर एक चीज़ डिफाइन है, आप समझे।
उसमें बटन्स का कोड है, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस का कोड है, उसमें फॉर्म्स बने हुए हैं, उसमें हेडर्स बने हुए हैं, उसमें फुटर्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है, एनिमेशंस भी हैं उसमें। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ बूटस्ट्रैप को कहना है कि मुझे आपसे ये चीज़ चाहिए, मुझे आप ये चीज़ दे दो ताकि मैं अपनी वेबसाइट में उसको इन्वॉल्व कर दूँ। सो देखें कैसे हुआ। हर चीज़ को फोकस करें। मैंने क्या क्रिएट करना है, फॉर्म क्रिएट करना है। कैसे क्रिएट करना है, बूटस्ट्रैप के थ्रू करना है। तो बूटस्ट्रैप कहेगा कि यार आपको फॉर्म चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको फॉर्म प्रोवाइड करता हूँ। अब बूटस्ट्रैप है किधर, अब वो कैसे आएगी वो देखिए। आप जाएंगे google.com पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बूटस्ट्रैप फॉर्म मुझे चाहिए, ठीक है। तो आपके सामने बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ है, फॉर्म्स हैं, बूटस्ट्रैप के फॉर्म्स एंड सो ऑन। तो मैं किसी एक पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया सारा बूटस्ट्रैप के बारे में कि उसके फॉर्म्स कैसे बनते हैं एंड सो ऑन। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें यहाँ पे एक बहुत ही परफेक्ट सा फॉर्म बना हुआ है। उसमें फिलहाल दो फील्ड्स हैं, ईमेल है, पासवर्ड है। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चेक करें तो यहाँ पे एक बटन भी बना हुआ है सबमिट का, इसमें चेकआउट, चेक मी आउट, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स ही बना हुआ है। अब ये जो चीज़ है ये प्रोफेशनली फेसबुक वाले यूज़ कर रहे हैं, हर कोई यूज़ कर रहा है। आपके सामने ये चीज़ बूटस्ट्रैप ने पहले से दे दी है। वो कहता है कि आप बड़े बड़े कोड मत लिखें, हम आपको ऑलरेडी एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, आप सिर्फ उसको यूटिलाइज कर लें। आप सिर्फ उसको यूटिलाइज कर लें। मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि पर्सनली अगर आप मुझसे बात करते हैं तो मैं कभी भी कॉपी पेस्ट को प्रोग्रामिंग में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उससे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, सब ये तरीका यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगेन अच्छी अप्रोच नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। सो मैं क्या करूंगा, अगर आप लोग की डिमांड है तो मैं आप लोग को बूटस्ट्रैप सेपरेट एक सीरीज शुरू कर दूंगा, जिसमें आपको सारा बताऊंगा कि ये सब कोड है क्या, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। सो फिलहाल देखें, ये जो सारा फॉर्म बना हुआ है इसका कोड इन्होंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल तो चूंकि हमारा पीएचपी के ऊपर फोकस है तो इसलिए हम लोग इधर इस चीज़ को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देंगे। सिर्फ आपको एक तरीका बता दूंगा कि कैसे आप कोड कर सकते हैं, आप कैसे काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए सेपरेट सीरीज शुरू कर दूंगा। सो ये सारा इस फॉर्म का कोड है। तो हमने क्या करना है, वो जो टैग मैं खुद ही लिख रहा था, फॉर्म एंड ईच एंड एवरीथिंग, मैंने सिंपली इसको कॉपी करना है। ये सारा कोड है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये लिखा हुआ है कॉपी, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड नाउ इट्स होल थिंग इज कॉपी हो चुका है। आपने क्या करना है, नोटपैड पे गए, ये तो हमारा पुराना कोड था, मैं न्यू कर देता हूँ और यहाँ पे सारा का सारा कोड पेस्ट कर दिया। ये वही फॉर्म है, अच्छा, जो भी आप देख रहे थे। मैं इसका आउटपुट आपको बता देता हूँ। ये वाला फॉर्म है, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड और चेक बॉक्स है और बटन है, ये सारा कोड है हमारे पास। ये आ गया तो मुझे कुछ भी लिखना नहीं पड़ा। वो जो लास्ट टाइम मैं सारा कोड खुद कर रहा था उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ हुआ हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, फाइल सेव एज, मैं इसको नाम दे देता हूँ form1.html। फिलहाल मैं इसको form1 नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और HTML मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये इस पेज की टाइप होती है, एक्सटेंशन होती है। सेव किया एंड दिस वन इज form1.html। ये है हमारा वो फॉर्म। अब देखिए ये हमारे पास आ गया, अच्छा हमारे सिस्टम में आ गया। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसकी लुक देखिए, ये पूरी लुक है। और जो कोड मैंने इसका कॉपी करके यहाँ पे सेव किया और इसको जब मैं रन करूंगा तो आपको बहुत ही अजीब सी एक लुक नजर आएगी। ज़रा देखिए इसको, ये देखिए, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, चेक मी आउट, सबमिट एंड सो ऑन। ये कितनी बैड लुक दे रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में मुझे फील हो रहा था कि आपको शायद जूम का प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आज मैं जूम करके आपको बताऊंगा। ये लुक देखिए और आप इस लुक को देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप ज़रा देखें कि आप किसी कंपनी के लिए वेबसाइट बना रहे हैं और ये चीज़ उसको देखें, एक बॉक्स आगे जा रहा है, एक बॉक्स पीछे जा रहा है, तो बहुत बैड लगेगा। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप जब वाइवा दें तो आप ये प्रॉब्लम्स ना करें इन फ्रंट ऑफ योर टीचर्स। तो अगर वो आपसे क्वेश्चंस पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों आ रहा है प्रॉब्लम और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हर चीज़ का आंसर्स हमारे पास होने चाहिए। तो हम इसी तरीके से आगे जाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट है। ओके, सो इसकी इस लुक को हम कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करें, मैंने एग्जैक्ट कोड कॉपी किया है, मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आई है। देखें, यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे पासवर्ड है, यहाँ पे सबमिट बटन भी है, चेक बॉक्स भी है, चेक मी आउट वगैरह सब कुछ वही है। ऊपर इसकी यहाँ पे ऑनलाइन लुक जो है वो कोई और आ रही है और ऑफलाइन पे लुक कोई और आ रही है ना। उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। सो फॉर्म तो डेवलप हो गया और यहाँ पे बॉक्स एक आ गया, यहाँ पे बॉक्स दूसरा भी आ गया, यहाँ पे सबमिट बटन भी आ गया, चेक बॉक्स भी आ गया, बहुत कुछ आ गया। तो इसको ये लुक में ज़रा अजीब सा लग रहा है, तो इसको क्यों अजीब सा लग रहा है वो देखते हैं। देखिए, ये फॉर्म जो आप लोगों ने कॉपी किया है, इसके पीछे क्या चीज़ थी। आपने तो बूटस्ट्रैप का फॉर्म कॉपी किया ना,
तो बूटस्ट्रैप का फॉर्म कैसे बनता है? HTML से बनता है। अच्छा, ये एक सेकंड, हम ज़रा इसको वो कर लेते हैं, ये गलत हो गया। ओके, नाउ बूटस्ट्रैप का फॉर्म जो है वो बनता है यूजिंग HTML। बूटस्ट्रैप का फॉर्म बनता है यूजिंग CSS। जी हाँ, इसके पीछे यही चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा JS भी होता है एंड सो ऑन, लेकिन फिलहाल डिजाइनिंग पर्पस में हम लोग ये दो चीज़ें देख रहे हैं। HTML का फॉर्म जो है, सॉरी, बूटस्ट्रैप का फॉर्म जो है, उसके पीछे HTML और CSS ही है। लेकिन एक बात है, अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके लिए स्टाइलिंग का कोड लिखा था, तब जाके ये ज़रा अच्छा डिज़ाइन बना था। लेकिन जब आपने बूटस्ट्रैप का कोड कॉपी किया ना, तो उसके पीछे स्टाइलिंग नहीं होती, स्टाइलिंग वाला कोड नहीं आता, वो आपको लाना पड़ता है। कैसे, वो देखें। मैं आपके सामने बहुत सिंपल करके बताता हूँ आपको। ये बूटस्ट्रैप है और इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये है हमारा पूरा बूटस्ट्रैप। इसको कलर दे देते हैं, चलें ग्रीन ही ठीक है। ओके, ये पूरा हमारा बूटस्ट्रैप। ना बूटस्ट्रैप को जरा समझिए कि इसमें क्या है। इसके अंदर पता है क्या है? इसके अंदर ये है, सारा कोड है। कौन सा कोड है? इसके अंदर CSS का कोड है, उसके अंदर सारा का सारा कुछ डिफाइन हुआ हुआ है, फॉर्म से रिलेटेड डिज़ाइन बने हुए हैं, कलर्स बने हुए हैं। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, कलर हैं इसके अंदर, हेडर्स हैं इसके अंदर, इसके अंदर, सॉरी 4 हो गए, फॉर्म्स हैं इसके अंदर आपके फुटर्स हैं। इसके अलावा आपके बहुत कुछ जो आप लोग इंटरनेट पे देखते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, इस एनिमेशन वगैरह सब कुछ इसके अंदर कोड हुआ हुआ है। अब भी हमारे पास ये क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए क्योंकि बूटस्ट्रैप किधर है आपके सिस्टम में? तो है ही नहीं, आई भी नहीं है। ये जो कंटेनर है ना, ये कंटेनर, ये सब कुछ इसको दे रहा है कि यहाँ से तुम लोग स्टाइल रीड करो। आपके पेज को कह रहा है कि यहाँ से स्टाइल रीड करो बूटस्ट्रैप से, और डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा। हमारा अभी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा जो बूटस्ट्रैप से कोड रीड करना है, बूटस्ट्रैप तो हमारे सिस्टम में ही नहीं है, अभी तक तो आई भी नहीं है। अभी हमने इसको लाना है। आई होप मेरी बात समझें आप, दोबारा समझ सुन लें अगर आपको क्लियर नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पे फोकस करें। अच्छा, ये जो है, ये फॉर्म जो है, क्या ये आपके सामने आया हुआ है? यस, ये आया हुआ है। क्या इसकी लुक अच्छी है? नो। वाई? वो इसलिए क्योंकि हमारा फॉर्म जो है अभी मिस कर रहा है, उसके पास बूटस्ट्रैप ही नहीं है। वो कह रहा है कहाँ से लाऊं, बूटस्ट्रैप किधर है? तो हमारे इस फॉर्म ने बूटस्ट्रैप से सारा का सारा कोड जो है वो रीड करना होगा। कौन सा कोड? फॉर्म्स के डिज़ाइन रीड करने होंगे, हेडर्स कैसे करने हैं, किस कलर में करने हैं वो रीड करने होंगे, कलर्स रीड करने होंगे, फोटोस के बारे में जो भी आप चाहते हैं। फिलहाल तो हमारा फॉर्म से काम है, तो ये सब कुछ के लिए हमें ये बिग कंटेनर चाहिए। अब इसके दो दो पोर्शंस हैं बूटस्ट्रैप को लाने के लिए। एक है, आप इसको डाउनलोड कर लें अपने कंप्यूटर सिस्टम में, आप ये कर सकते हैं। दूसरा, जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो है ऑनलाइन बूटस्ट्रैप को गेट कर लें। आप ऑनलाइन भी गेट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप, आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको परफेक्टली डिटेल में अपने बूटस्ट्रैप के प्लेलिस्ट में या वीडियो सीरीज में बता दूंगा। फिलहाल ज़रा ब्रीफली चल रहा हूँ मैं, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मोस्ट वेलकम, कमेंट्स में बताएं। बूटस्ट्रैप गेट करने के दो तरीके हैं, डाउनलोड और ऑनलाइन। देखिए कैसे। अब ये कैसे मिलेंगे आपको, वो देखिए। आप जाएंगे बूटस्ट्रैप पे, जो आप getbootstrap.com एक वेबसाइट है। आप गूगल पे से बूटस्ट्रैप लिखें तो आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाती है, ये आ गया getbootstrap.com। इस पे जब आप आते हैं ना, तो ये गेटिंग स्टार्टेड पे आप आएँ। सबसे पहले यहाँ पे इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें डाउनलोड का बटन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये आ गया डाउनलोडिंग का पोर्शन। यहाँ पे वो जो मैं आपको दो बड़े मेथड्स बता रहा था, इसके अलावा भी हैं लेकिन दो बड़े मेथड्स। पहला ये है कि आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड कर लें, अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लें, पहला तरीका, ठीक है। और दूसरा जो है वो ये है बूटस्ट्रैप CDN, ठीक है। CDN कहते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, बूटस्ट्रैप का CDN। ये क्या चीज़ होती है? ये बूटस्ट्रैप आप समझें कि एक जगह पे पड़ा हुआ है। मैं एक सर्वर बना देता हूँ। ये एक सिस्टम है जहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है वो पड़ा हुआ है पहले से, बहुत से कंपनी से जिन्होंने बूटस्ट्रैप पहले से रखा हुआ है। सो ये लेट्स सपोज वो सिस्टम है जिसने बूटस्ट्रैप पहले से अपने पास रखा हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। ये सिस्टम कहता है, ये सर्वर है, ऑनलाइन है, इंटरनेट पे, ये कहता है कि अगर किसी को भी बूटस्ट्रैप चाहिए तो आप हमारे सर्वर से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे सर्वर से उसका रेफरेंस गेट कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पेज को बूटस्ट्रैप रिक्वायर्ड है, तो आप ज़रा इसको बूटस्ट्रैप दे दें। बस ये काम है। ये सर्वर है। अब ये सर्वर का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, उसकी बूटस्ट्रैप हमें कहाँ से मिलेगी, वो मैं अब आपको अभी बताता हूँ। इससे होगा क्या कि मुझे इंस्टॉल भी नहीं करनी पड़ेगी बूटस्ट्रैप, मुझे कुछ सेटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, बस बूटस्ट्रैप डायरेक्ट मेरे पेज पे आ जाएगी। कैसे आएगी वो देखिए। यहाँ पे कुछ आपको लिंक नज़र आ रहा है, देखें, लिंक, रेल स्टाइल शीट, और आगे एक बड़ा सा पाथ है, देखें, ये वो पाथ है जहाँ पे बूटस्ट्रैप पड़ी हुई है, ठीक है, पहले से।
तो हम लोग क्या करते हैं, इधर एक छोटा सा ये बटन है कॉपी, इसको मैं कर लेता हूँ। और जो मेरे कोड था ये वाला जो मैंने आपके सामने फॉर्म का पुट किया था, जिसकी वजह से इसकी लुक बड़ी अजीब सी आ रही थी, देखें ये वाला बहुत अजीब सी आ रही थी। मैं सिर्फ अपने फॉर्म के ऊपर जाके इस कोड को जो मैंने कॉपी किया है इसको पेस्ट कर दिया मैंने, दैट्स इट। ये वो पूरा पाथ है, अच्छा, जो जहाँ पे बूटस्ट्रैप सर्वर की जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये सर्वर इधर पड़ी हुई है, इसका पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड सिंपली फॉर्म को सेव करता हूँ और अब आप देखिए क्या होता है। ये जो आपकी बैड लुक थी आपके फॉर्म की, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपका फॉर्म कुछ इस तरह हो जाएगा। ये परफेक्टली सेट हो चुका है, बॉक्सेस स्टाइलिश हो गए, देखें कर्सर ले जा रहा हूँ तो बॉक्सेस थोड़े ग्लो करने लगे हैं। और परफेक्टली जिस तरह आजकल वेबसाइट पे फॉर्म्स यूज़ होते हैं ये वैसा हो चुका है, और ये रिस्पॉन्सिव भी हो गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। लेकिन ये एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप लोग वेरी क्विकली अपने फॉर्म को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं अच्छा लगा, ठीक है, बूटस्ट्रैप में तो यहाँ तक आपको दे दिया, आप कहते हैं कि नहीं यार ये बहुत ही बड़े हो गए हैं, ये ज़रा से छोटे होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म इतने भी बड़े नहीं होते जितना यहाँ पे हो गया है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे? ये फॉर्म था आपका, ये बूटस्ट्रैप आ चुका है, अब आप बूटस्ट्रैप की सारी चीज़ें यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बूटस्ट्रैप में असल में होता क्या है। बूटस्ट्रैप जो है, अभी आपका फॉर्म, अगर ये वेब पेज है आपका, अगर आपका ये वेब पेज है तो आपका फॉर्म इतना आ रहा है, इतना इतना पूरे पेज पे ही आ रहा है, जो कि बुरा लग रहा है। हम चाहते हैं कि ये पूरे पेज पे नहीं बल्कि छोटा होके आए। तो बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है? बूटस्ट्रैप में एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं कंटेनर। ठीक है, कंटेनर। नाउ कंटेनर क्या है? कंटेनर क्या है बेसिकली आपके लिए, ये आपका ब्राउज़र है, और कंटेनर ये चीज़ है कि आपकी वेबसाइट पूरे ब्राउज़र पे इस तरह सेंटर में नज़र आए, इस तरह नज़र आ सकती है, या फिर पूरी के पूरा आप गेट करना चाहते हैं विथ को ब्राउज़र की, इस तरह भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस तरह चाह रहा हूँ, मेरा फॉर्म ज़रा छोटा हो गया है, इस तरह। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने फॉर्म को एक चीज़ में बंद करना है, और उसको हम बोलते हैं कंटेनर। जब मैं इसको उस कंटेनर में बंद कर दूंगा तो फॉर्म खुद ही छोटा हो जाएगा। और आप समझ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि कोड शायद अजीब सा है या कोई चीज़ मुश्किल हो गई है या समझ नहीं आ रही है कंटेनर क्या चीज़ है। मैं आपको करके बताता हूँ, देखिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म को एक छोटे से कंटेनर में बंद करना है, वो कंटेनर ऑटोमेटिकली इसको छोटा कर देगा। कैसे, वो देखिए। मैं यहाँ पे कहता हूँ डिव। डिव याद है आपको, लास्ट टाइम मैंने अपने लेक्चर में बताया था, एक छोटा सा बॉक्स होता है, और मैं इसको कहता हूँ क्लास इक्वल टू कंटेनर। नाउ व्हाट इज क्लास? मैंने आपसे क्या कहा, बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी सब कोड डिफाइन है, सब कुछ पड़ा हुआ है। अगर आप वो मेरी डायग्राम चेक कर लें, ये बूटस्ट्रैप एक बॉक्स है जिसके अंदर सारा कोड हुआ हुआ है। अब इस कोड को कॉल करना है, हमने यूटिलाइज करना है, तो मैं कैसे कहूँगा? मैं ऐसे कहूँगा कि मुझे क्लास यूज़ करनी है कंटेनर। बूटस्ट्रैप में क्लासेस फॉर्म में कोड पड़ा होता है, और आप लोगों ने जिस कोड को भी यूटिलाइज करना है तो आपने लिखना है मुझे कौन सी क्लास यूज़ करनी है, उस क्लास का नाम है कंटेनर। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड भी होता है, लेकिन कंटेनर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, फिलहाल सिंपल रखता हूँ। ये कंटेनर मैंने यूज़ किया और इस पूरे फॉर्म को बंद कर दिया इस कंटेनर के अंदर, और एंड पर आकर मैं अपना ये डिव टैग जो है वो क्लोज कर देता हूँ। क्यों एंड पे कर रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि मेरा फॉर्म जो है वो इस डिव के अंदर ही होना चाहिए। सो डिव स्टार्ट किया, डिव क्लोज किया, और इस डिव के अंदर पूरे का पूरा फॉर्म है। ना डिव क्या चीज़ है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप समझे कि ये एक बॉक्स है जिसके अंदर हम अपनी किसी चीज़ को पुट कर रहे हैं। नाउ मैंने कंटेनर के अंदर बंद किया और कुछ भी नहीं किया, मैंने इतना छोटा सा कोड लिखा है, बस सिंपल का है कि डिव और उसकी क्लास कौन सी है, कंटेनर। इससे क्या होगा, मैं बूटस्ट्रैप को कह रहा हूँ कि मुझे एक बॉक्स चाहिए, मेरा फॉर्म उस बॉक्स के अंदर कर दो। अभी देखें होता क्या है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपका फॉर्म ज़रा छोटा सा हो जाएगा दोनों साइडों से। ये देखिए आपका फॉर्म थोड़ा सा छोटा हो चुका है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। ऑलरेडी मार्जिन डिफाइन है, पैडिंग्स की बात करते हैं वो डिफाइन, बूटस्ट्रैप में सब कुछ डिफाइन है। सिंपली आप लोगों ने क्लास को यूटिलाइज करना है, पैड्स और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए तो आप लोगों ने सिंपली एक कोड लिखा, div क्लास इक्वल टू कंटेनर, एंड दैट्स इट। आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। आप लोग का फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये फॉर्म और भी छोटा हो जाए तो आप वो भी कर सकते हैं, आप इसको फुली कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मैं अगेन आपसे कहता हूं कि मैं बूटस्ट्रैप के लिए आपके लिए अलग सीरीज डेवलप कर लूंगा अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए। फिलहाल मैं ज़रा सा क्विक गया, तो आप लोगों ने बस सिर्फ फोकस करना उस मेन पॉइंट पे। मैं इसको और भी छोटा करना चाहता हूँ, सो वो देखिए। अभी जो सिचुएशन है वो कुछ इस किस्म की है कि हमारा जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह है।
हमारा फॉर्म इस तरह है। मैं चाहता हूं कि ये और भी छोटा हो जाए, ये इस तरह हो जाए। लेट्स सपोज हमारा इतना आ जाए या सेंटर में आ जाए, यानी बहुत श्रिंक हो जाए और भी छोटा हो जाए। तो उसके लिए भी आप लोग काम कर सकते हैं। उसके लिए आपने थोड़ा सा कोड लिखना है। वो क्या कोड है? आप कंटेनर वाला तो समझ गए होंगे कि कंटेनर हमने लिखा था तो हमारा फॉर्म कुछ ऐसा हो गया था, ऐसे। इसके अलावा और काम भी हो सकता है, वो देखें कैसे। अब जरा गौर से सुने। कंटेनर जो होता है ना, कंटेनर, उसमें बेसिकली आपके पास, कंटेनर में आपके पास एक होती है रो। ये जो बॉक्स है इसके अंदर एक रो है। मैं एक रो बना देता हूं। ये एक रो है और ये पूरी रो आपका फॉर्म गेट कर रहा है। यानी एक रो आपने बनाई, उसके अंदर पूरे का पूरा जितनी भी इसकी विड्थ है वो सब के सब उसने कवर कर लिए। तो अभी आपका फॉर्म बड़ा है। आपके पास बूटस्ट्रैप में एक रो के अंदर 12 कॉलम्स हो सकते हैं। 12 कॉलम्स, आप लोग 12 कॉलम्स तक इजाजत। सो एक रो में आपके पास 12 कॉलम्स हो सकते हैं, 12 कॉलम्स। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो फॉर्म है वो थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो 12 कॉलम्स हैं उससे से मुझे लेट सपोज 6 यूटिलाइज करने हैं। एक रो के अंदर मुझे 6 कॉलम्स यूटिलाइज करने हैं। सो होगा क्या, सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी कि आपके पास एक बड़ी सी रो होगी, ठीक है, और उस रो के अंदर आप लोगों ने 6 कॉलम्स यूटिलाइज करने हैं, 4 कॉलम्स यूटिलाइज करने हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कितना यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मैं अगर इस चीज़ को दोबारा से समझाऊं तो वो कुछ इस तरह सा हो जाएगा कि आपके पास एक बड़ी सी रो है और उस रो के अंदर आप लोगों ने 12 कॉलम्स तक अपना डिवीजन कर सकते हैं। यानी एक कॉलम हो गया, फिर उसके साथ दूसरा कॉलम हो गया। इस तरह आप लोग कर सकते हैं एडजस्टमेंट। 12 तक अगर आप लोग करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हर डिविजन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। 6 तक करते हैं तो आपकी डिवीजन हाफ हो जाएंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ कंटेनर के बाद और मैं कहता हूँ कि डिव और क्लास करता हूँ मैं एक रो। इसका मतलब है कि मुझे कंटेनर के अंदर एक रो मिल गई और अब मैं क्या करता हूँ, इस रो को डिवाइड करता हूँ कॉलम्स में। इस डिव को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, इस रो को मैं डिवाइड कर रहा हूँ कॉलम्स में। और मुझे कितने कॉलम्स चाहिए वो आपके ऊपर है। मैं फिलहाल लेना चाहता हूँ 6, तो मैं लिखूंगा -6। ये भी क्लास का नाम है। इससे क्या होगा, आपका फॉर्म जो है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि अब ये फॉर्म यहाँ तक आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे कोड में 6 की बजाय मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 4, तो आपका जो कॉलम है या फॉर्म है वो और भी छोटा हो जाएगा। आप देखिए, तो ये और भी छोटा हो गया। तो अब आपको जितना भी चाहिए आप लोग रो डिफाइन करें, ये पूरी बड़ी रो आ जाएगी और उस रो की 12 तक डिविजन्स की जा सकती हैं। और मैंने अभी डिवीजन कर दी है 4 तक। अब ये तो आपके ऊपर है कि आप इसमें फॉर्म का साइज़ कितना लेना चाहते हैं। आप पूरा लेना चाहते हैं, आधा लेना चाहते हैं। तो देखें यहाँ पे मैं सिर्फ ये क्लासेस में वैल्यूज़ को चेंज करता जा रहा हूँ और मेरा फॉर्म उसके अकॉर्डिंगली सेट होता जा रहा है। बट अगेन ये कैसे हुआ है सारी डिटेल आपको बूटस्ट्रैप में पे मैं फिर डिटेल में ईच एंड एवरी पॉइंट को एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। अभी जो मेरा फोकस है वो ये है कि क्विकली फॉर्म कैसे क्रिएट हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमने तो ठीक है फॉर्म बना लिया, अब इसमें से कुछ चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी है। याद है ना आपको, ये देखें हमारा नेम था, ईमेल था और पासवर्ड था फॉर एग्जांपल। तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा इस फॉर्म में, तो वो भी सिंपल है, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे हम आते हैं, ये एक लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस का, ठीक है। इससे ऊपर लेट्स सपोज मुझे चाहिए नेम। तो अगर आप चेक करें यहाँ से डिव क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप और उसके बाद आपके पास ईमेल तक की स्पेस आ चुकी है, कोड आ चुका है, यहाँ तक ईमेल का लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर आपके पास एक और डिव है क्लास इक्वल टू फॉर्म ग्रुप और उसके लिए पासवर्ड का आया हुआ है आपके पास, फिर डिव क्लोज हुआ है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है बेसिकली। यहाँ से अब फॉर्म ग्रुप क्या है वो भी आपको बूटस्ट्रैप में मैं बता दूंगा। और यहाँ तक आपका पूरा एक एलिमेंट है फॉर्म का। सो मैं अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे डेफिनेटली इस कोड को ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और शुरू में आके लिख लेता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये मेरा कोड होगा नया। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे लेना होगा यहाँ पे लेबल हो जाएगा नेम, यूज़र नेम करना चाहें या जो भी करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम, ठीक है। टाइप मैं ले लूँगा टेक्स्ट, क्योंकि मुझे नेम लिखना है, लास्ट मैंने लेक्चर में बताया था। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल इसको नेम ही कर देता हूँ। वैसे भी अभी आईडी की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट में हमें ज़रूरत पड़ती है। प्लेस होल्डर में मैं कर देता हूँ यूज़र नेम। और फिलहाल मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। प्लेस होल्डर क्या है ये भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ।
ये सब कुछ मैंने लिख दिया, ये मैंने कस्टमाइज़ कर दिया अपने फॉर्म को। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि आपके पास एक नया बॉक्स आ गया। ये नेम जो है ये लेबल था, ये बॉक्स हमें टेक्स्ट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट की वजह से मिला है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यूज़र नेम। ये बेसिकली प्लेस होल्डर होता है। ये अगर आप चेक करें ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्लेस होल्डर। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इसको सेव करता हूँ मैं, और अगर आप इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं ये गायब हो गया है। तो फेसबुक वाले प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं, तो आप लोग भी इसको यूटिलाइज़। तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर अगर देते हैं तो आप प्लेस होल्डर में ये स्पेस नहीं है, अच्छा प्लेस होल्डर एक ही वर्ड है, और उसके बाद आप जो भी लिखेंगे तो आपके बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सो मैं इसको सेव करता हूँ और आपको रिफ्रेश करके बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम जो है लिखा हुआ है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके लिखता हूँ कुछ तो ये खुद ही हट जाएगा, देखिए। और अगर आप इसको हटाते हैं तो ये खुद ही आ भी जाएगा। अगेन ये है बूटस्ट्रैप की चीज़ें, HTML5 का कोड है, बूटस्ट्रैप है, ये सब डिज़ाइनिंग में आता है। तो ये फिर हमारे इस करंट प्रोजेक्ट से हट के चीज़ें हैं, हट के तो नहीं है लेकिन वो डिटेल मांगती हैं, तो उसको सेपरेटली स्टार्ट करेंगे अगर आप लोगों को रिक्वायर्ड है तो। तो यहाँ पे भी प्लेस होल्डर है, यहाँ पे भी प्लेस होल्डर है पासवर्ड। अगर आपने इस चेक मी आउट को हटाना है तो आप हटा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेक मी आउट कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है चेक मी आउट। ये पूरा कोड लेट सपोज मुझे नहीं चाहिए इसका भी, फिलहाल मुझे यहाँ पे जो चेक बॉक्स है वो नहीं चाहिए, तो मैं ये पूरा कोड हटा देता हूँ। सो इसको सेव किया एंड नाउ रिफ्रेश, तो आपका वो भी हट गया। अच्छा, यहाँ पे बटन है सबमिट, आप इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बटन टाइप सबमिट क्लास इक्वल टू बटन बटन प्राइमरी और फिर सबमिट। तो आप यहाँ पे आके इस ये जो कोड है ये सारा, ये यहाँ ये जो है क्लास इक्वल टू BTN ये बूटस्ट्रैप के कोड हैं, ठीक है। सो सबमिट को हटा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर जो भी है, रजिस्टर कर देते हैं। सो रजिस्टर और रिफ्रेश, तो यहाँ पे रजिस्टर का भी आपके पास जो है बटन आ चुका है। अच्छा, ये ब्लू कलर का है, इसको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, इसको मैं रेड करना चाहता हूँ, इसको मैं कोई भी कलर देना चाहता हूँ, तो वो भी आपके बूटस्ट्रैप में डिफाइन है ऑलरेडी। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे देखें काफ़ी चीज़ें हैं, कंटेंट्स हैं, लेआउट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, आप किसी पे भी क्लिक कर दें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत से कलर्स भी डिफाइन हुए हैं कि कौन सी, ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। अलर्ट प्राइमरी, अलर्ट डेंजर, बटन्स लिंक्स, सारे आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर ऑलरेडी डिफाइन है, आपने इनको यूटिलाइज करना है। सो मैं बटन्स पे आता हूँ और देखें यहाँ पे बहुत से, अभी हमें जो बटन डिफ़ॉल्ट मिल रहा है वो ब्लू है, तो मैं चाहता हूँ कि ग्रीन हो जाए फॉर एग्जांपल। तो इनके अपने अपने नेम होते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे वाले बटन का क्या नाम है, बटन BTN डैश प्राइमरी, तो उससे हमें मिलता है ये ब्लू। ये देखिए लिखा हुआ है ये बटन BTN प्राइमरी, तो उससे हमें बटन मिलता है ब्लू। अगर आप करना चाहते हैं ये क्या चीज़ है ग्रीन वाला, तो इसके नाम इन्होंने दिए हैं। सक्सेस जो है वो बटन का क्लास का नेम है, देखें सक्सेस, BTN डैश सक्सेस। सो मैं आके यहाँ पे सक्सेस कर देता हूँ और इसको हटा के लिख देता हूँ BTN सक्सेस। और आप देखें सिर्फ एक चीज़ को लिखने से मेरा जो यहाँ पे बटन का कलर है वो ग्रीन हो गया। तो मैं आपको एक बात कह दूँ, शुरू में आपको बूटस्ट्रैप हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन इससे ज़बरदस्त चीज़ आपको वेब में नहीं मिलेगी। और आप यकीन करें, बूटस्ट्रैप अगर हमने शुरू कर ली तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। और एक और बात, वाइवा में आपसे क्वेश्चंस भी होंगे अबाउट बूटस्ट्रैप, कि आपने डिज़ाइन कैसे बनाया है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कहाँ पे प्लेस करते हैं, कैसे डाउनलोड होती है, ये सब कुछ आपको। और आपसे वहाँ पे कहेंगे भी कि आप इसको ग्रीन करके बताएं, आप इसको रेड करके बताएं। तो बूटस्ट्रैप पे भी आप लोगों ने फोकस करना है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको करा दूंगा। सो ये कुछ बॉक्सेस थे। इसके अलावा आप लोग कुछ भी ऐड करना चाहें, नया कोई बॉक्स है वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपने ऑलरेडी आइटम्स को कैसे चेंज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो फॉर्म से रिलेटेड बहुत कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप में। गेटिंग स्टार्टेड, और यहाँ पे हम लोग ये है कंपोनेंट्स के अंदर हमारे फॉर्म्स, वो नीचे चला गया शायद, ये है फॉर्म, ठीक है। तो जिस किस्म का फॉर्म आपने बनाना है, बजाय इसके कि आप खुद इतना बड़ा कोड करें, यहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें हैं, आप लोगों ने इनको यूटिलाइज करना। देखें ये फॉर्म भी बना हुआ है, बने बनाए फॉर्म है, ये सब कोड है, आप इनको सबको चेंज कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सो आज का तो ये हमारा मेन टॉपिक था कि हम लोग किस तरीके से फॉर्म को अल्टरनेट तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में देखा था कि वो CSS और HTML के थ्रू हमने खुद क्रिएट कर लिया था। आज का तो बहुत आसान था, यानी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ बूटस्ट्रैप का CD इंसर्ट कर लें और आपका फॉर्म जो है वो रेडी हो जाएगा। सो आज के लेक्चर में मेरा फोकस इसी पे था कि आप लोग एक जो परफेक्ट फॉर्म्स हैं वो कैसे बना सकते हैं क्विकली।
लास्ट टाइम ये हमारा लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने खुद बनाया था। फिर हम लोगों ने आज बूटस्ट्रैप को देखा, जिसमें HTML CSS पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोगों ने सिर्फ बूटस्ट्रैप को डाउनलोड या CDN के थ्रू सेट करना है और अपने फॉर्म्स को एक प्रोफेशनल लुक जो है वो दे देनी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बूटस्ट्रैप में इंटरेस्ट है या नहीं। मैं ये प्रोजेक्ट तो शुरू कर चुका हूँ। ये तो PHP और MySQL पे मेन फोकस होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम उस पे होती है। लेकिन अगर कोई डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड है, कुछ को किसी को मज़ा आने लगा है कि यार डिज़ाइंस बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्विकली बन रहे हैं, सिर्फ हम लोगों ने छोटी सी चीज़ को कॉल करना और डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है, तो वाई नॉट कि हम उसकी भी सीरीज स्टार्ट कर लें। बट इट्स अप टू यू, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा, ये आपके लेवल के अकॉर्डिंगली जा रहा है या नहीं। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली मैं इससे भी डीप जाके आपको स्टडी करवा सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग और भी मुझे कहते हैं कि सर डिटेल में, क्योंकि मुझे मज़ा आता है जब स्टूडेंट के लेवल पे आके उसको समझाया जाता है, और आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं सीख सकता। आप यकीन करें, इस लेक्चर को आप रिपीट कर लें एक दो दफ़ा तो आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। सो मैं भी इतना परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं एक दफ़ा समझाऊंगा और आपको समझ आ जाएगी, और होपफुली आप भी इतने ज़बरदस्त नहीं है कि आप एक ही दफ़ा समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सो आप इस चीज़ को रिपीट कर लें, इस लेक्चर को बार बार देख लीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हों, यू आर मोस्ट वेलकम। जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट्स में लिखें, आपको आंसर्स मिलेंगे। ठीक है जी। सो लेक्चर हमारा हो गया है थोड़ा सा किधर, सो 30 मिनट्स हो गए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको देखते हैं आगे कि PHP में कैसे हम लोगों ने दो दो हाथ करने हैं उसके साथ। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।